सबसे पहले हम बात करेंगे इस्लामाबाद में मंदिर बन रहा है। एक अनाउंसमेंट हुई, गवर्नमेंट ने कहा, और उसके बाद बेशुमार लोग ऐसे निकल आए जो जी उसके खिलाफ बोल रहे हैं जी इस्लामाबाद इस्लामाबाद में मंदिर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप किस तरह देखते हैं इस चीज को? पहले तो ये समझें कि इस्लामाबाद किसके पैसे से बना। वो बांग्लादेश के पैसे से बना। तो उसका नाम एक्चुअली बंगाली बंगलाबाद होना चाहिए था। ये इन लोगों पाकिस्तानियों ने, और जो उस वक्त फौजी हुकूमत थी, कोरियन वॉर के बाद जो पैसा जमा हुआ है, जो जूट का दुनिया का 70% एक्सपोर्ट ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वहां से, उसके रेवेन्यू से एक शहर बना। आपको पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं मिलेगा एग्जाम्पल के लोगों ने कहा चलो भाई एक शहर बनाते हैं। बट ये सारे थे, माफ कीजिएगा, इंडिया से आए हुए जो महाजिर लोग, जो अपने आप को सिविल सर्वेंट समझते थे, और जिन्हें कराची से बड़ा तंग आता था कि यहाँ लोग बहुत हैं, इट्स वेरी बैड। और फौजी जो थे वो रावलपिंडी में थे। उन्होंने कहा ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, ये क्लर्क लोग आए हैं यूपी बिहार से, हम पंजाबी फौजी हैं, दोनों मिलके पाकिस्तान की तरह ऐसी तैसी करें। तो इस इस्लामाबाद का नाम पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि ये इस्लाम के अगेंस्ट है। इस शहर का नाम बदलना चाहिए। ये रावलपिंडी के एक्सटेंशन में है, मरी के बीच में है। ये आपने ब्लैक एफ सेक्टर, डी सेक्टर, फलाना सेक्टर करके एक आर्टिफिशियल मुल्क के अंदर एक आर्टिफिशियल कैपिटल बनाया। और वहां उन्होंने कहा गंदे लोग नहीं चाहिए हमें। अभी एक एयर मार्शल ने वहां 4 स्टार जनरल के लेवल पे घर अपना खरीदा, और घर के सामने स्कूल था। उसने कहा ये सारी ब्यूटी खराब हो रही है, उन्होंने स्कूल बुलडोज करवाई है। शायद आपको पता हो, एयर मार्शल का नाम मैं नहीं लूंगा। तो ये उन लोगों के गुनाहों का शहर है जहां पे लोगों के साथ यहाँ पे इस्लाम का कत्ल हुआ है, और उसका नाम रख दिया इस्लामाबाद। हाँ, ये तो नहीं हो सकता ना कि करबला का नाम आप इस्लामाबाद रख दें। हमें कुछ आइडिया ही नहीं है कि हम करते क्या। अगर पाकिस्तान में हिंदू अपना टेंपल नहीं बना सकता, वैसे भी नहीं बनाने देते, कोई कब्जा कर लेता, कब्जा ग्रुप आपके यहाँ बहुत है। कौन सा मंदिर आपने छोड़ दिया है? मंदिरों के अंदर लोग आके रहते थे, घर बनाए, होटल बने हुए हैं और होटल गेस्ट बने हैं। हाउसेस, स्कूल बना दिए हैं मंदिरों में। नुसरत फतेह अली खान जहाँ लायलपुर, या आप क्या कहते हैं, आप फैसलाबाद देखिए ना, ये कितनी बदतमीजी है कि एक अरब राजा, महाराजा, उसके नाम पे शहर करके लायलपुर का हटा दिया। वहां जो नुसरत फतेह अली खान जिस स्कूल में गए, वो उनको बाद में पता चला वो गुरुद्वारा था। आपने 2 मिनट में सफाया कर दिया। और ये हरकत कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर मंदिर नहीं बनेगा। अरे भाई जाओ कहीं जाके मर जाओ, खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ो। हर हरकत से मुसलमान बदनाम होता है, एंड फिर डिफेंस पे आओ। और फिर जो इनको समझाता है वो कहते हैं ये तो काफिर की औलाद है, इंडिया का एजेंट है, पता नहीं इजराइल से पैसे खाता है। आप क्या मुंह लेके जाएंगे दुनिया में? कि आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो तावीजें बांट रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर जो है सिजदे कर रहा है, आप कोविड-19 को मिनिस्टर आके कहती है ये 19 पॉइंट प्लान है। मतलब कोई ढंग की बात करने वाला रहा ही नहीं है कोई। तो द पॉइंट इज कि वैसे ही अरब आपको मुसलमान नहीं मानता। ये तो कहते हैं कि नॉन अरब के घर में कुरान शरीफ नहीं होना चाहिए, ये अरब मेन स्ट्रीम थॉट है। तो आपको तो वैसे ही घटिया समझा जाता है। ईरानी आपको नहीं बर्दाश्त करते, तुर्की आपको गंदा समझते, अरब नहीं जानते। आप जहां के हैं हिंदुस्तान के, आप हिंदुओं के अगेंस्ट हैं। अरे भाई, ना ही पसंद था चले जाते कहीं और, उज्बेकिस्तान में जाके बैठ जाते। और सर आज फर्जियां एक भी अच्छी वीडियो थी। भी वायरल हुई हुई है, कोई पता नहीं कौन, एक बेवकूफ सा आदमी है, वो वहां जहाँ पे जमीन दी गई है मंदिर के लिए वहां घूम रहा है, और दुनिया भर की गालियां निकाल रहा है गवर्नमेंट को और सबको, और कह रहा है कि ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मंदिर के लिए जगह दे दी है बनाने के लिए। और उसके बाद उसने इस पे बस नहीं किया, उसने कहा मैं जी यहाँ पे सजदे करूंगा, मैं यहाँ सजदा करूंगा, उसके बाद बना के दिखा दो। और वो ये क्या बात है? कौन उसका बना रहा है वीडियो, को उसका बना रहे, साथ होगा कोई, और उसने वहां पे सजदे करने शुरू कर दिए जैसे नमाज पढ़ रहा है।
तो मुझे समझ नहीं आ रही कि किस किस्म के लोग हैं ये। फिर कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो माइनॉरिटीज जो है उन्हें हर तरह के राइट्स हासिल हैं, और एक मंदिर इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या करें, मुसीबत है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पहले दिन से ही हम झूठ की औलाद हैं। मैं एक सीधी बात आपसे कह रहा हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि कराची इतना खूबसूरत शहर, इतने ज़बरदस्त इलाके, लाहौर, ढाका, ये तमाम इतनी खूबसूरत, इसको पाकिस्तान बनते ही जब से आपने इस्लामाइज किया, और जिसका मतलब है अरबाइज, तो आप ना घर के रहे ना घाट के रहे। यू हैव नो आइडिया हु यू आर। इतना आपको मुसलमान होने से किसी ने रोका नहीं है, कहीं पे भी नहीं किसी को रोका, रूस तक में नहीं, कम्युनिज्म के अंडर भी मुसलमान रहा है। और जहां मुसलमान की ठीक पिटाई हो रही है चीन में, वो आप माई बाप बनाया हुआ। उन्होंने कहा अरे साहब चीन क्या बात है, हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द लेक। पता नहीं हमारी क्या मत मारी है या क्या हो गया है कि वी कांट इवन अंडरस्टैंड कि आपके शहरी मंदिर बनाना चाहते हैं, आपने कहा नहीं बनाने देंगे। इट सर इज जस्ट कराची में टेरिबल। मंदिर है, उन्होंने वो पहाड़ काट, हो सकता है आपने देखा भी हो। मैंने मेरी फ्रेंड है हिंदू, कई कई फ्रेंड्स है मेरी। तो वो मैं जब स्कूल में थी तो वो वहां से फिर वो मुझे दिखाने के लिए ले भी गए थे वो लोग। एक दफा मैं गई हूँ, तो वो पहाड़ सा काट के क्लिफ्टन पे है मेरा ख्याल है उसको ना जी बनाया जी। गया। तो वो कुछ अभी मौजूद है, लेकिन ज्यादातर इन्होंने जो है वो मेरा ख्याल है कि उस पर कब्जा कर लिया है और कुछ और बना दिया है। लेकिन कभी किसी ने कुछ बोला नहीं, कभी किसी ने, किसी बोलते जर्नलिस्ट हैं, ने, कभी किसी ने। नहीं नहीं बोला है, बहुत लोगों ने बोला है हाँ, कराची के अंदर तो। खास तौर पे जो पहले इनके मेयर थे, मुझे नाम नहीं आ रहा है, दाऊदी बोरा थे, उन्होंने कहा। फिर ज़ोरास्ट्रियन मेयर थे जमशेद, आई थिंक हिज नेम वाज जमशेद। उनको नहीं सुनता कौन है। देखिए ये पाकिस्तान था जहाँ जमशेद मुंह से निकला तो जमशेद मारकर और उमर कुरैशी कमेंट्री किया करते थे। एंड nobody cared कि जमशेद मार्कर was Zoroastrian, है ना। वो पाकिस्तान टीम की कमेंट्री होती थी। इट वाज लाइक आप कहीं पुराने रिकॉर्ड्स मिल जाएं, इफ यू लिसन टू इट, खैर मे बी इट विल हैव नॉट द सेम इफेक्ट, बट हम जो उस वक्त 5-6 साल के थे, वी वर इनेमर्ड बाय दीज पीपल। हमें पता ही नहीं था कि ये कौन हिंदू है, ये क्या है, ये हमें सर के अंदर डाला गया। हिंदू गंदा है, मेलचा है, ये पता नहीं क्या करता है। इट इज जस्ट आउटलैंडिश एंड चाइल्डिश। आपका पड़ोसी इंडिया है, अगर इंडिया पे चीन हमला करता है तो ये तो पाकिस्तान अपने हमसाए के एज ए मुस्लिम आप उनका साथ देंगे ना। आप कह रहे नहीं। इट इज जस्ट टू मच, और लोगों को समझ में नहीं आता है कि हाउ टू डील विद इट। जो नेक लोग हैं पाकिस्तान में, वो अभी मैंने देखा कि वो ग्लव्स भी बांट रहे हैं अपने पैसे से खर्च करके, लेकिन उनकी सुनाई तो नहीं है ना। दे कांट गेट इलेक्टेड, दे कांट, ज्यादा ज्यादा किसी एनजीओ में चले जाते हैं, वहां 2-4 नेक काम कर लेते हैं, बट इट्स एनी डिसेंट पर्सन इन पाकिस्तान हैज नो ग्राउंड टू बी डिसेंट। लेकिन सर इतनी ज्यादा मतलब बिल्कुल टॉलरेंस खत्म हुई हुई है, एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे। और पहले मैंने नहीं सुना कि कभी इतना ज्यादा हुआ। अभी 2-3 दिन पहले, मेरे ख्याल है कल या परसों की बात है, मैंने ट्विटर पे देखा था, किसी ने शेयर किया था, मुझे एग्जैक्टली लोकेशन इस वक्त याद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल है पंजाब साइड पे या शायद कराची वगैरह पे कहीं था कि जो कादियानी होते हैं, अहमदिया, उनके कब्रिस्तान में जाकर और उनकी कब्रों को तोड़ दिया। मतलब जो लोग मर नहीं, गए उन्हें भी नहीं छोड़ रहे उनकी। रियली, तो वो पेज है एक माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के नाम से, ट्विटर पे उन्होंने वो शेयर किया था, और उन्होंने लिखा कि कोई ग्रुप अंदर घुसा है और वो उन्होंने उनकी कब्रें तक तोड़ दी कि हम यहाँ इनकी कब्रें भी बनने नहीं देंगे। तो ये किस किस्म के लोग हैं। मैं इनको तो मैं जानवर भी नहीं कहती, इसलिए कि जानवर बड़े अच्छे होते हैं, उनको कहाँ इनसे कंपेयर करना। तो इस किस्म का माइंडसेट क्यों होता जा रहा है लोगों का? देखिए आपकी जमीन जहरीली होगी तो उसमें पौधे सारे जहरीले निकलेंगे। आपको तो मिट्टी हटानी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। आप सच बोलना चाहें तब भी नहीं कुछ सुनने वाला है। जो सच बोलने वाले थे वो जेलों में
फांसी दे दिए गए, उनको मार दिया गया। और मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम शहरियों की बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ कोई लेफ्ट विंग पार्टी नहीं बची जो आवाज गरीबों की उठा सके। लेफ्ट विंग का मतलब हो गया है अपर मिडिल क्लास लोग, कोई परिंदों की बात करता है, कोई क्लाइमेट चेंज, कोई ग्रेटा की बात करता है। जो असल मसले हैं पाकिस्तान में, द इंटॉलरेंट पीपल दैट वी आर बिकमिंग, उसमें सबसे डेंजरस बात यह है कि जो अनपढ़ किसान टाइप का मजदूर आदमी वो नहीं है, जो पढ़ा हुआ है वो इंटॉलरेंट है। यानी it is inversely proportional to your education. If you are literate and you have read books, you become an absolute I'm talking of reading Islamic history and literature. You become a complete obnoxious person. आप किसी के साथ बैठ नहीं सकते। मैं कल की बात करूं, हम दोस्त बैठ के बात कर रहे थे कि भाई जब कुरान का पहला लफ्ज इकरा है तो ये कुरान में पहला लफ्ज क्यों नहीं पाया जाता? सबसे पहले वही आती है रसूलुल्लाह को। हाँ, और अरे वो बिफर गए। आप कौन होते हैं? अरे भाई मैं मुसलमान, एज आई हैव अ राइट टू नो व्हाट हैपेंड टू दैट, वेयर डिड इकरा गो। क्या प्रोफाउंड बात है। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड। इतना प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा यार ये इससे लोग जरा खुश हो जाएंगे, जरा ऐसा करो पहली में यहूदियों को गाली वाली दे देते हैं। तो वो सूरह फातिहा के अंदर वो डाल दिया कि उन लोग जिनको बर्बाद किया वो रास्ता मत दिखाओ। अच्छा, एंड देन इसकी हर एक की इंटरप्रिटेशन है। हदीस है कि पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये यहूदी हैं और वो ईसाई। अब व्हेन यू स्टार्ट, योर स्टार्टिंग बेस शुड हैव बीन what Islam should have been, that enlightenment. ये यानी इसको मेरा ख्याल है पता नहीं, या तो मैं पागल हो रहा हूँ, बुढ़ा हो रहा हूँ, कि इतनी प्रोफाउंड बात है कि रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड। एनीबॉडी सेड दैट इट वुड बी अ कोटेबल कोट। मुसलमानों को नहीं, हम इसको कहीं पीछे डाल देते हैं कि मिले नहीं किसी को, कहीं ये ना हो जाए कि हम पढ़े लिखे हो जाएं। तो 99% अनपढ़ कौम दुनिया में पिछले 100 साल तक मुसलमान रही है। मौलवी बताते रहे, इन्होंने स्पेन तक में किताबें जलाई हैं। इब्ने रुश्द की आप पढ़िए, जो एरिस्टोटलियन सारी ट्रांसलेशंस हुई, दे बर्न्ड द बुक्स इन एंडलूसिया। बाकी तो छोड़ दें आप। सर हर कंट्री में जहाँ ये जाते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में जाए, अमेरिका जाए, कहीं मर्जी जाए, वहां मस्जिदें बनानी तो फौरन शुरू हो जाते हैं। लेकिन कोई और इनके जो है ना वो कंट्री में मंदिर या चर्च नहीं बना अरे सकता। उसको और छोड़ एक दीजिए। चीज और सर, एक चीज और मैं आपको बताऊं। अभी 2-3 दिन पहले जो है वो एक क्रिश्चियन थे, कोई जोसेफ उनका नाम था। तो जी जी जी, वो आपको पिशावर का मालूम, वाकया जो बता रहे हैं ना, बिल्कुल। तो मार वो दिया उन्हें। हमारे इलाके में कैसे इन्होंने घर ले लिया, उस बात पे गोलियां मार दी इन्होंने। और फिर कहते हैं कि जी हम तो बड़ा इज्जत करते हैं, हर मजहब की इज्जत करते हैं। ये किस तरह की इज्जत है? जब भी आपने नेक नियति से काम ना किया, उस वो पंजाबी में हम कहते हैं पेड़े कमा दे पेड़े नतीजे। इसका पेड़ा कम हुआ है, इसके नतीजे ठीक नहीं हो सकते। इसको आपको रीशेप करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक ही दिन में खबर आ रही है कि वहां अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्लैश हो गया। यहाँ हमें तो पता भी नहीं था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मलकियत चीन के पास है। आई डिडंट नो दैट। मुझे रिसर्च किया तो द होल थिंग इज ओन्ड बाय चाइना। चाइनीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वहां अपना काला धंधा कर रही हैं। और हम कह रहे हैं कि चीन है, उन्होंने वो बलोचों ने जाके बेवकूफी में जो भी किया वो तो 4 मर गए। लेकिन दुनिया भर में इश्यू तो आया ना कि चाइना इज नाउ सिटिंग इन कराची। ये किसको पता था कि बेजिंग की इन्वेस्टमेंट है वहां। हम लोग इसमें खुश हैं कि देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई थी, बड़ा मजा आया था। अब चाइनीज ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है। वी हैव बिकम मेंटल स्लेव्स ऑफ एवरीवन। सर एक चीज, हाँ, अभी मोदी जी जो गए थे वहां पे बॉर्डर पे, तो वहां पे उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। ये चीज यहाँ पे बहुत कही जा रही है कि चाइना का नाम क्या दे रहे थे और चाइना ही नहीं बोल रहे थे। क्यों? क्यों नहीं बोल रहे? बोलता है कोई?
क्या बोलेंगे, बोलने की जरूरत रही क्या? लेकिन सर उसका मतलब पाकिस्तान ठीक तो है, और तरह से पाकिस्तान धमकी देते हैं ना, पाकिस्तान को भाई, तो कहते हैं उसके मारेंगे। अरे वहां जाके भारत माता की जय कह के आ गए पहली दफा, वंदे मातरम गा के आए। आप बात किससे कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर कब किसी का कोई गया फ्रंट पे? कभी सुना आपने कि अयूब खान फ्रंट पे घूम रहे थे? नहीं। आपने सुना इंदिरा गांधी बंगाल में घूम रही थी? नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या स्टालिन फ्रंट पे था? हिटलर फ्रंट पे था? मतलब कौन जाता है फ्रंट पे, पहले तो ये तय करे। और पाकिस्तानियों को कहां से ये अथॉरिटी मिल गई कि वो जज करें कि इसने चीन का नाम नहीं लिया? मैं डर रहा, चीन का नाम नहीं लिया उसने। बता रहा हूं मैं। अरे बंक तो अपनी बेटियां बेच रहे हो चीन को। प्रिजन प्रिजन बन रहे हैं पाकिस्तान में, चाइनीज क्रिमिनल्स को ला के बिडिंग कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बनवा रहे हैं वहां, और फिर वहां लोकल शादियां कर रहे हैं। लेकिन सर पाकिस्तान की गलतियां गिना के आप उनको तो नहीं छोड़ सकते ना कि उनका क्या हो रहा है। चाइना उनकी किस गलती तरह से मार लगा रहा है, चाइना मार लगा रहा चा, है या नहीं लगा रहा, मुझे ये बताना नहीं है। लगा, नहीं, चाइना नहीं लगा सकता। मैं उसकी एक मैथमेटिकल आपको बता दूं। जो चाइना जहां पोजिशनड है, वो पहले ही एक नॉन चाइनीज एरिया पे पोजिशनड है। दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम ऑक्यूपाइड तिब्बत। हम्म, पहली तो बात की समझ ले, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी जमीन पे लड़ेगा, चीनी किसी और की जमीन पे लड़ेगा। वहां का लोकल फौजी है ही नहीं चीन के अंदर। जो इलाका है पूरा तिब्बत का, आपको एक तिब्बतन या एक युइगर मिल जाए उस फौज के अंदर तो मुझे बताइए। चाइना की दूसरी चीज बताऊं आपको, पिछले 40 ईयर्स से वन चाइल्ड पॉलिसी है। हर फौजी लड़का जो है वो माँ बाप का अकेला बेटा है। सही। हाँ? आप उसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स दीजिए कि जो 50-60 लोग मरे वहां चाइनीज, उनके इम्पैक्ट क्या है वहां पे। ये ऊपर से तो सब नारेबाजी हो जाती है, कुंग फू टाइगर और ये सब लड़ा लुड़ू के, एंड में तो लाशों को घर जाना होता है ना। आप अपनी लाशें छुपाएं चीन में, और इंडिया को कह रहे हैं ये देखो डरपोके अपनी लाशें दिखा रहे हैं। हाउ स्टूपिड इज दैट आर्ग्यूमेंट? और पाकिस्तानी कौन है बोलने वाले कि चाइना से डर गए? ये ऐसा है कि मेरे घर के सामने जो मेरी कार का ड्राइवर है, वो दूसरे घर वाले को कह रहा है मेरे साहब के पास बड़ी अच्छी गाड़ी है, तेरे साहब के पास ठहंगा। What stupid, who are we to say कि खूब पिटाई लगाई? You can't even, after sacrificing thousands of soldiers in Kargil, you didn't even pick up the dead bodies of your own soldiers. सर हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो फिर हम ऐसा कैसे हो सकता है कि पीआईए की बात ना हो। पीआईए अच्छा, पीआईए का मैं बताऊं तो जब, लाजवाब लोग, क्या कहते हैं वो, लाजवाब लोग बा कमाल सर्वे या पता अरे नहीं कमाल मैं कुछ मैं मैं इस तरह 19, का कुछ है। और अब लाइसेंस सबके फेक निकले। हाँ ना, तो जब डिग्रियां फेक होंगी तो लाइसेंस क्यों ना फेक हो? तो ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उस पर तहकीकात कराते हैं, उसको चेक करते हैं कि क्या हुआ है, उसके बजाय जान छुड़ाने के लिए इन्होंने कह दिया कि जी लाइसेंस फेक लाइसेंस है। उसकी वजह से ना सिर्फ पीआईए बैठ गई, बल्कि जहां जहां हमारे पायलट्स थे सब निकाले गए। अब होगा क्या। आप सोचिए एट द लेवल ऑफ करप्शन देयर इज। हम्म, The airline is run by air marshals and ये हम्म, तो ऑटोमेटिक है। ये कोई एयर मार्शल नूर खान नहीं है। हम्म, एयर मार्शल नूर खान या अजहर खान ये पैदा हुए थे अंग्रेज के दौर में। इनके कुछ प्रिंसिपल्स होते थे, ये किसी बात पे सच और झूठ का कर सकते थे। अब जो आ रहे हैं आपके, तो 4-5 तो बाजवा नाम के लोग बैठे हुए हैं लंदन में इधर उधर। They don't give a damn. Nobody gives a damn about the country. पाकिस्तान में हुआ ना गड़बड़, आप फ्लाइट ऑफ कैपिटल देखिएगा वहां से। क्यों? कि हर टॉप गन के पास वहां एक कैनेडियन पासपोर्ट है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स होगा, उनके पहले ही बैंक अकाउंट बाहर है, विल शिफ्ट। बाकी रह जाएगा वही 6 नंबर की बस में बैठने वाला और 2 नंबर वाला कंडक्टर और 4 डबल ए। पूरा कंट्रीज एट द मर्सी ऑफ पीपल हु हैव नो बिजनेस lecturing the people of Pakistan what to do. हमारी आंखें गुर्बत से जब उठेंगी तब हमें बात करनी चाहिए इस्लाम की।
है ना, प्रॉफिट को ऐसे यूज कर रहे हैं हम कि मंदिर नहीं बनने देंगे क्या है। अरे अगर कहीं आ जाए प्रॉफिट वापस, इतना जूता मारे पाकिस्तानियों, खुदा की कसम, कराची से पिटाई करते हुए ऊपर तक जाएगा, गिलगित जरा तक। सी बात पे सर वो कह रहे थे इस्लाम खतरे में आ गया है। पता क्या है इस्लाम क्या है, इनको क्या पता, तालिबान बनाया है इन्होंने। Thanks for watching. Please do subscribe our channel Mint Vibes for our upcoming videos.